तो ये तो आपने नेताओं के बयान सुने, हम तो अपने दावे हैं। सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का, जो कि दिल्ली नगर निगम, जो 3 नगर निगम है उन इलाकों में मौजूद है। हमारे साथ हैं वरुण सिन्हा, लक्ष्मी नगर, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत है, दिव्या अग्रवाल, राजौरी गार्डन, जो कि साउथ एमसीडी के अंतर्गत है, पल्लवी झा, शालीमार बाग, जो कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर है। सबसे पहले पल्लवी, ये बताइए, नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत कई सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, नॉर्थ एमसीडी का बजट भी बहुत बड़ा है और कूड़ा सबसे ज्यादा जो फैला वो भी हमने देखा कि चाहे वो नॉर्थ एमसीडी हो या फिर पूर्वी दिल्ली हो, यहां फैला। इस बार जो लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, उनके जहन में कौन सा मुद्दा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर है? जी बिल्कुल प्रत्युष, अगर सुबह से मैं बात करूं तो जनता के दिमाग में सफाई को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता ये कह रही है कि जो भी कैंडिडेट, एक तो वो साफ छवि का हो और साथ ही साथ सफाई को लेकर के वो एक्टिव हो, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी आए तो सबसे ज्यादा गंदगी फैली हुई है और अभी भी लोग ये कहते हैं कि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं वहां साफ सफाई नहीं होती है, इसलिए लोगों का कहना है कि सफाई प्रमुख मुद्दा होगी। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, जो स्कूल्स हैं उसमें भी कुछ मुद्दे लोगों ने उठाए, साथ ही साथ बिजली और पानी के भी मुद्दे हैं। तो मुद्दे तो कई हैं, लेकिन प्रमुखता से लोग सफाई को लेकर के कह रहे हैं। और एक मुद्दा और भी कहा लोगों ने कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग को लेकर के नॉर्थ एमसीडी में अगर हम देखें तो गाड़ियां पार्क करने की जगह तक नहीं है, अगर जगह है तो फिर आप वहां से निकल नहीं सकते, ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है। तो जनता ने मन बना रखा है, जनता उसी के आधार पर वोट देने आ रही है और अभी तक काफी ज्यादा संख्या में भी लोग पहुंचने लगे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले परवेश वर्मा, उनकी पत्नी भी वोट कास्ट करके गए हैं। हालांकि उनकी उम्मीदें हैं कि बीजेपी को साथ मिलेगा, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन जनता जो है वो अपने मुद्दों के साथ बिल्कुल पल्लवी, आप हमारे साथ बने रहें। दिव्या का हम रुख करेंगे। दिव्या, ये बताइए, 8 बजे से वोटिंग हो रही है, 2.5 घंटे हो चुकी है, किस तरह की वोटिंग की रफ्तार है? संडे का भी दिन, ज्यादातर स्कूल दफ्तर सब बंद है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, देखिए 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी प्रत्युष। तो शुरुआत में थोड़ी वोटिंग की रफ्तार धीमी थी, लेकिन उसके बाद तेज पकड़ा रफ्तार ने। स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कोशिशें कर रहा है और जो तमाम नेता हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम नेता जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं वो भी अपील कर रहे हैं। और साउथ एमसीडी की बात करूं मैं तो काफी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स, ये दो बहुत अहम मुद्दे हैं कि ये जो है वो टैक्स में कम होना चाहिए। एक मेरे साथ इस वक्त शख्स मौजूद है जिनका वोटर आई कार्ड इनके पास है, लेकिन इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। घर में 7 सदस्य हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि काफी परेशान है। सर बताइए, किस तरह की परेशानी हो रही है? मैं पश्चिम विहार वार्ड नंबर 67 से शिवा एन्क्लेव से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 15 साल से वहां रह रहा हूं। जबकि पिछला वो एमएलए के इलेक्शन में मेरा वोट डला और मेरे घर के 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में से जो मेरा बेटा अभी जवान हुआ है उसकी वोट है, और जबकि हम लोग पूरे सीनियर 6 के 6 आदमी की वोट नहीं है। या मैं इसको दिल्ली सरकार को वो समझूं कि उसकी गलती है या इलेक्शन कमीशन? मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि किसी भी पार्टी के वोट, ये 6 वोट कैंसिल हुए। यानी कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, कुछ लोगों के साथ ये समस्या आ रही है। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा वेब पोर्टल या कोई एक ऐसा पोर्टल बनना चाहिए जहां इन लोगों की सुनवाई हो सके। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अभी अजय माकन और उनकी बेटी वोट कास्ट करके गए हैं। सर, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए और मुद्दे क्या रहे आपने वोट डालते वक्त, क्या सोच के दिया? देखिए, पिछले 10 साल से एमसीडी में बीजेपी का शासन है और आपको मालूम है कि जो बदहाली पिछले 10 सालों में रही है, कोई बुनियादी सुविधाएं का विस्तार नहीं हुआ और जिस प्रकार स्ट्राइक हुई और कूड़े के ढेर लगे, गंदगी का आलम है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। तो आज का दिन एक सबक सिखाने के लिए है। आज इनको सबक सिखाने का दिन है। सबक सिखाने का दिन है। सर, आपने भी अपने वोट का जो अधिकार है वो दिया है, तो क्या कहेंगे, क्या मुद्दे सोच के आपने वोट दिया? मैं एक ही है, जिस भी पार्टी में कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डिलीवर एंड गुड गवर्नेंस, वो सिर्फ बीजेपी दे सकती है दिल्ली में, और कोई नहीं दे सकता। इस टाइम वैसे भी दिल्ली मोदी वेव है, उससे चलते हैं। यही लगता है कि ये बीजेपी कैन डिलीवर एज द मैक्सिमम, दे हैव द गुड गवर्नेंस। दिव्या, आप हमारे साथ बने रहे। वरुण सिन्हा का रुख करेंगे। वरुण सिन्हा, लोग ये कह रहे हैं कि आज का दिन जनता का दिन है, जब जनता सबक सिखाएगी उन लोगों को, उन पार्टियों को, उन उम्मीदवारों को जिन्होंने उनसे झूठ बोला
और कोई काम नहीं किया। ये बताइए कि आप पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हैं, वहां पर लोग क्या सोच के निकले, क्या सोचकर वोट डाला, और जरा बताइएगा कि अब तक के अनुमान के मुताबिक 2.5 घंटे में कितने % वोटिंग हुई? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा 55.6% वोटिंग हुई थी। कनेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ का जो वोटर है बड़ा अपने आप में मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देता है, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार ये वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं पब्लिक से पूछ लेते हैं, और ये तमाम लोग अभी वोट डाल के आए हैं। इस बार के जो मुद्दे हैं, खासकर ईस्ट एमसीडी की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई का बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार आपके लिए मुद्दे कौन से होने वाले हैं? देखो, विकास की जहां तक बात की जाए तो हम जहां तक देखते हैं तो हमारे यहाँ पे विकास में सफाई के लिए तो बहुत अच्छा, ये हमारे निगम पार्षद राजीव वर्मा रहे हैं पीछे, विकास के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक थोड़ी सी कमी है, हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे यहाँ, तो हम सभी लोग ये चाहते हैं एक छोटा सा 100 बेड का हॉस्पिटल हो जाए और एक विद्यालय 12वीं क्लास का लड़कियों का हो जाए। क्या ये इस बार आपके लिए उम्मीद ये रहेगी, जैसे भाई हमारे चाचा ने बताया कि सबसे बढ़िया हमारा यहाँ विद्यालय का वो है, और सफाई के मामले में तो खैर ठीक रहा, लेकिन और अच्छा हो, कुछ हो तो कुछ नया मिले। एजुकेशन को लेकर यहाँ दिक्कत है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इंटर स्कूल होना चाहिए लड़की के लिए, 12वीं तक का। रोड ठीक है, रोड जी वही है, रोड तो सही है, हाँ सब ठीक है यहाँ, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी स्कूल की है, क्योंकि लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, और उसी को ध्यान में रखकर इस बार वोट डाल रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं प्रत्युष, क्योंकि आप जब किसी भी निगम में आप जाते हैं तो यहाँ पर निगम में जाने के बाद थोड़े मुद्दे बदलते जाते हैं। जैसे कहीं साफ सफाई का मुद्दा है, कहीं टूटी सड़कों का मुद्दा है, तो कहीं एजुकेशन का मुद्दा है, तो उसी आधार पर वहाँ के वोटर्स जो होते हैं वोट डालते हैं। अब मैं यहाँ पर कोंडली विधानसभा में आ चुका हूँ, और कोंडली में जो है स्थिति जिस तरीके की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी चलिए, वरुण, दिव्या, पल्लवी, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी को इस बार मतदाता खारिज करने वाले, जबकि पिछले बार के चुनावी नतीजे अगर हम आपको बता दें, 3 नगर निगम में कांग्रेस को 29, 29 और 19 सीटें ही मिली थी, और 10 साल से बीजेपी का कब्जा है एमसीडी में। देखना है इस बार नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि आज लोग वोट डाल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक।